तो जिस कथित घोटाले के आरोपों की वजह से कांग्रेस की सत्ता छिन गई, उस कथित घोटाले का आरोप आज अदालत में साबित नहीं हो सका। जरा सोच के देखिए, जिस 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई, आज अदालत सालों बाद यह कह रही है कि वो घोटाला हुआ ही नहीं है। और अदालत में सीबीआई, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, कोई भी सबूत, कोई भी गवाह ऐसा पेश नहीं कर सकी जो ये साबित करे कि ऐसी कोई भी मिस डूइंग हुई थी, ऐसी कोई भी चीज साबित नहीं कर पाई सीबीआई अदालत के सामने। तो क्या अदालत का वक्त बर्बाद हुआ? क्या बेजा ही कुछ लोगों के नामों को घसीटा गया? और सियासी अफवाह जब अदालत इसको बता रही है तो इसका मतलब क्या है, समझना यह बेहद जरूरी है। 2008 से लेकर 2017 तक देश के आर्थिक मोर्चे पर नहीं, दुनिया में देश की छवि के लिहाज से भी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 7 साल पहले मामला उजागर हुआ, 6 साल पहले चार्जशीट दाखिल हुई, 654 पेजों की चार्जशीट, 125 गवाह, जिसे देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया। सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया गया। 7 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 35 आरोपियों को बरी कर दिया। मामले के मुख्य आरोपी थे पूर्व मंत्री ए राजा और डीएम के नेता कनिमोझी। अदालत के फैसले के बाद इन नेताओं के समर्थक जश्न में डूबे हैं और 7 साल बाद राजा और कनिमोझी इतने खुश नजर आ रहे हैं। Everybody who stood by me, my family, my husband, my party, the across the party who understood. एक ऐसा केस जिससे डोल उठा था सिंहासन, एक केस जो वजह बना था सत्ता परिवर्तन का। टाइम मैगजीन ने इसे दुनिया में सरकारी सत्ता का दूसरा सबसे बड़ा दुरुपयोग बताया था। कहा गया था कि यह मामला रिचर्ड निक्सन के वाटरगेट स्कैंडल से थोड़ा ही कम था। जब सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला किया गया तो इसकी तपिश सड़क से लेकर संसद तक महसूस की गई। जिसके आधार पर हम वहां से यहां गए और ये वहां है, वो 1,76,000 करोड़ 2G का घोटाला, ये आज साबित कर दे कहां गया वो। जिसने वो तो इश्यू है नहीं, प्रधानमंत्री, वो इश्यू है नहीं, चिदम्बरम, वो इश्यू नहीं है। 2G केस में कांग्रेस के नेता 5G अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 2G केस को उजागर करने वाले CAG विनोद राय अब सवालों के घेरे में हैं। बीजेपी पर कांग्रेस के नेता वार पर वार कर रहे हैं। आज के दिन भी में ट्रोल हो रहा है कि सीबीआई सिब्बल साहब जीरो लॉस कहते थे, तो अब इन ट्रोल वालों को भी माफी मांगनी चाहिए। इस केस से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मिस्टर क्लीन की छवि पर भी सवाल उठे थे। पूरे मामले में कुछ इस अंदाज में प्रतिक्रिया दी। I think the court's judgment has to be respected, and I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस को जवाब देने के लिए खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए। Price discovery which was made in 2001, that is in 2007 and 8, spectrum was being allocated by the UPA government. कोर्ट का फैसला कांग्रेस के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। वहीं पूरे मामले में सीबीआई का कहना है कि वो हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देगी। 1552 पेज के इस फैसले में जज ओपी सैनी ने जांच एजेंसी सीबीआई की समझ और अभियोजन पक्ष की दलील दोनों पर कई बड़े सवाल खड़े किए। आखिरकार सीबीआई की करीब 80,000 पेज की चार्जशीट और 150 गवाहों की गवाही बेकार गई और कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर आरोपियों का गुनाह साबित हो। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आज ओपी सैनी ने अपना फैसला सुनाते हुए कोरियोग्राफ्ड चार्जशीट शब्द का इस्तेमाल किया। जरा सोच के देखिए, आज जज ने जितनी सख्त टिप्पणियां की हैं उससे लगता है कि 2G के नाम पर सिर्फ कुछ लोगों को क्या सिर्फ फंसाया गया, सिर्फ देश की छवि क्या है वो धूमिल हुई। दरअसल कुछ गलतियां थी ही नहीं। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर रही या फिर चीजों को वाकई में प्रोपेगेंडा के तहत बढ़ा चढ़ाकर
पेश किया गया इन तमाम सवालों के। और ये लगातार 2008 से 2017 तक चलता रहा, क्योंकि इसके बाद 2017 में आज फैसला आया जिसने इन तमाम मुद्दों पर बड़े सवाल खड़े किए। खास मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब हैं, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बीके सिंघल साहब हैं, आप सीएमडी रह चुके हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड के। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में एसडी सक्सेना साहब हैं, आप डायरेक्टर फाइनेंस रह चुके हैं बीएसएनएल के और आर्थिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी हमारे साथ हैं, और साथ में है हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। चलिए, तो सबसे पहले सवाल सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे ही है। कांग्रेस कह रही है कि कैग के विनोद राय बीजेपी के एजेंट के बनकर काम कर रहे थे। अदालत ने तो सबको बरी कर दिया, आपने देश को बरगलाया। 2G में कोई गड़बड़ियां नहीं देखिए कि जिन्हें भ्रष्टाचार कहा जा सके। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा और बड़ी संजीदगी से कहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा पीएल पुनिया जी को कि जरा शांति से सुने और इसका जवाब भी देश के लोगों को जवाब भी दें। क्या 2008 में जो प्राइसिंग किया गया लिया गया था वो 2001 की प्राइसिंग नहीं थी? क्या 2001 से 2008 का प्राइस बढ़ता नहीं? क्या उसी प्राइस पे करना चाहिए था? आप ये बताइए। दूसरी बात कि जो कट ऑफ डेट था और डेट को चेंज करने में डीओटी और जो वहाँ के उस वक्त के मिनिस्टर राजा थे वो इन्वॉल्व थे कि नहीं? ये आप इस बात से झुटलाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उसमें जो जिस तरह के प्रोसेस को फॉलो किया गया है वो बिल्कुल फेवरेटिज्म को तरफ था और कुछ लोगों को, चुनिंदे लोगों को फेवर किया गया था, इसलिए उस एलोकेशन जो स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन हुआ था उसको कैंसिल किया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया था? क्या उस वक्त सीवीसी ने ये नहीं रिक्वेस्ट किया कि इसको बिल्कुल सीबीआई को दिया जाए और इस पे इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए? क्या उसके आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इसको मुलतवी किया था? मैं पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बुनियादी सवाल आपसे साहब, एक मिनट, जफर इस्लाम साहब, सवाल बुनियादी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। बुनियादी सवाल ये 2014 से सत्ता में आप हैं, कैंसिल किया पिंजरे का तोता जिसे सीबीआई माना जाता है वो आपके अधीन है। 3.5 साल में आप कोई मजबूत सबूत क्यों नहीं पेश कर पाए? अदालत ने सीधे सीधे आज कहा कि सीबीआई ने कोरियोग्राफ्ड चार्जशीट शब्द का इस्तेमाल किया और ये बहुत गंभीर बात है। सवाल सीबीआई के जांच करने के तरीके पर उठा है। 3.5 साल से दिल्ली में आप बैठे हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई हादसा हुआ है और उसको अगर किसी एजेंसी ने किसी वजह से प्रूव ना कर पाई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हादसा नहीं हुआ था। एजेंसी की विफलता मतलब सरकार की विफलता है आपके सामने। कोई किसी को भी यकीन नहीं होगा सारी दलीलों को देखने के बाद कि हादसा नहीं हुआ। कोर्ट ने, आप सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा जरा सुन लीजिए। आज के सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में भी ऐसा नहीं कहा कि हादसा नहीं हुआ। उसने ये कहा कि प्रूव करने में असमर्थ रहे। सुनिए जरा, उन्होंने ये नहीं कहा। जफर इस्लाम साहब सुन लें जरा, जज साहब की टिप्पणियों को जरा सुन लें। जांच एजेंसियों के साथ साथ सरकार के लिए भी मददगार। सुन लीजिए। यह आरोप पत्र जांच के दौरान गवाहों की तरफ से दी हुई मौखिक गवाही पर आधारित है, जो गवाहों ने कोर्ट में गवाही के दौरान बोली ही नहीं। अगर गवाहों ने मौखिक तौर पर बयान दिए और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते तो वो कानूनी तौर पे मान्य नहीं है। आपके जांच अधिकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से बच रहे हैं और ऑफिशियल रिकॉर्ड की मिसरीडिंग हुई, चुनिंदा रीडिंग और संदर्भ से परे हटकर की गई रीडिंग पर आधारित है। बताइएगा जरा पिंजरे में कौन सा तोता है? क्या ऑडिटर जनरल, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने काम से आगे निकल गए? सुन लीजिए, बताइए, सुन लीजिए। सीवीसी, सुप्रीम कोर्ट, आप ऐसे नतीजे पे क्यों पहुंच रहे हैं? अगर कोई हादसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल नहीं करती। जाहिर है हादसा हुआ। आज अगर कोई एजेंसी असमर्थ रही हो तो इसका यह मतलब नहीं कि हादसा नहीं होता और इसकी फिर से जांच होगी। मनोज गैरोला साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, जो बात जफर इस्लाम साहब ने कही कि पहले आओ पहले पाओ की जो नीति है वो 2008 में अगर अपनाई गई तो सवाल उसको लेकर है कि आपने 2001 की कीमत पर 2008 में स्पेक्ट्रम क्यों दिया? दुनिया भर की नज़ीर क्या कहती है? बाकी देशों में स्पेक्ट्रम कैसे दिया जाता है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि सीबीआई ने जो केस फाइल करा था, चार्जशीट फाइल करी थी, वो है क्या। सीबीआई ने ये कहा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी का पालन नहीं किया गया है राजा के द्वारा।
और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी ये थी कि पहले जो भी एप्लीकेशन फाइल करेगा उसको पहले लाइसेंस मिलेगा और जो बाद में फाइल करेगा उसको बाद में मिलेगा। लेकिन राजा ने ये कहा कि एक कट ऑफ डेट उसने ली और कहा कि जो भी पहले लाइसेंस फ़ी जमा कराएगा उसको लाइसेंस मिलेगा। अब इसमें कोर्ट के ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी बनाई थी जब अरुण शौरी जी टेलीकॉम मंत्री थे, और अरुण शौरी जी ने ये पॉलिसी बनाई और खुद ही इस पॉलिसी का वायलेशन 5 बारी किया। उसके बाद एनडीए सरकार के टाइम पे 2003 पे अरुण शौरी ने ये पॉलिसी बनाई और बनाने के बाद इस पॉलिसी का वायलेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का 5 बारी किया। ये आज कोर्ट ने कहा है जी। उसके बाद जो मंत्री थे वो थे दयानिधि मारन के टाइम 51 बार इस पॉलिसी का वायलेशन हुआ। उसके बाद तो कोर्ट ने ये कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नाम की अगर कोई पॉलिसी थी भी तो उस पॉलिसी का पालन कभी भी नहीं हुआ डीओटी में किसी भी मंत्री के टाइम पे। सक्सेना साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, रुकना भी है कुछ देर के लिए। बाकी दुनिया में स्पेक्ट्रम जो बांटा जाता है वो कैसे बांटा जाता है? क्या उसमें दाम तय होते हैं, दाम कम ज्यादा, इसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं? ऐसा है कि बहुत सारे देश में अलग अलग प्रथा है। जैसे ब्रिटेन में अभी ऑक्शन हुआ था जब 3G का, तो बहुत ज़्यादा पैसा आया था, नीलामी के माध्यम से हुआ था। जापान का उदाहरण सबसे बढ़िया है। जापान में क्या हुआ कि जब 4G के स्पेक्ट्रम को दिया गया तो सरकार ने 1 पैसा भी नहीं लिया, फ्री में स्पेक्ट्रम बांट दिया, फ्री स्पेक्ट्रम बांट दिया। और उसके बाद में जनता को बहुत लाभ हुआ उससे। कैसे साहब? तो क्योंकि लोगों को जो है वो कम भाड़ा देना पड़ा, कम रेट लगा उनका, क्योंकि कॉस्ट कम हो गई। लेकिन सरकार का खजाने में से नुकसान हुआ होगा? नहीं, लेकिन नुकसान नहीं होता है क्योंकि ये गणित का मामला है। जब अगर आपने ऑपरेटर से कम पैसा लिया तो उसको लाभ ज्यादा होगा, लाभ होगा तो पीएल पुनिया साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। 2008 से पहले से ये मामला लगातार उठता रहा और अब अदालत कह रही है कि दरअसल में कोई घोटाला था ही नहीं, सभी को बाइज्जत बरी किया गया। क्या आपको लगता है कि सत्ता में रहते हुए आपका मनोबल टूट चुका था कि आप विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकें? आप क्यों बैकफुट पर आ गए थे? आपने क्यों इस तरह आप भी कहने लगे कि देखिए सहयोगी दल हैं तो मजबूरी है हमारी सरकार चलाना। 122 लाइसेंस आपने रद्द कर दिए, आप क्यों बैकफुट पर आए? अगर आप पाक साफ थे तो क्यों राजा से चिट्ठी लिखकर जवाब मांगे गए? क्यों उन्हें हटाया गया? ये क्यों करना पड़ा अगर आप बिल्कुल पाक साफ थे तो? देखिए, जो ऑब्जर्वेशंस आए सुप्रीम कोर्ट के और बाकी इस जजमेंट में, आज जो जजमेंट आया है उसमें भी इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक कहूँगा, आई मे ऑल्सो ऐड दैट फॉर द लास्ट 7 years on all working days, summer vacation included, I religiously sat in the open court from 10 AM to 5 PM awaiting someone with legally admissible evidence in his possession, but all in vain. Not a single soul turned up. This indicates that everybody was going by public perception created by rumors, gossip, speculation. पुनिया साहब, अदालत की सख्त टिप्पणी has no place in judicial. आपने अपना मनोबल क्यों तोड़ लिया साहब सत्ता में रहकर? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर वो गॉसिप, स्पेकुलेशन और रूमर्स थे तो आपकी सरकार क्यों बैकफुट पे आ गई? देखिए, मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जैसे कि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने राज्यसभा में बताया कि इसकी वजह से जो आपने झूठ प्रचारित किया तो आप आज सत्ता में बैठे हैं, हम सब विपक्ष में बैठे हुए हैं, ये उन्होंने कहा। और मैं एक रिकॉर्ड के लिए ये भी बता दूं कि 1999 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी बनी और एनडीए सरकार ने पुनिया साहब, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि क्या आप दंडवत हो गए विपक्ष के दबाव के सामने? मुझ पे कोई झूठे आरोप लगाएगा और मेरा दामन पाक साफ है तो कौन सा मैं मान लूंगी? आप जज का इंतजार कर रहे थे कि 7 साल बाद जज आएंगे, बताएंगे, उसके बाद जाके आप खुद को पाक साफ मानेंगे? सबसे बुरी हार हुई आपकी पार्टी की इस तरीके के आरोपों के चलते। देखिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे हमको भरोसा है। अभी जफर इकबाल साहब ऐसे बता रहे थे आरोपों का जैसे कि कोर्ट के सामने ये पेश नहीं हुए, कोर्ट के सामने ये रेज नहीं हुए। इनके सब पे विचार करने के बाद कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया है और ये वो कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है। यहाँ तक भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर यू ललित जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया। उसके बाद दूसरे अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बाद। बीके सिंघल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीएमडी है विदेश संचार निगम लिमिटेड के। सिंघल साहब, एक इतना बड़ा पूरा का पूरा केस यहाँ पर सामने आता है, 7 साल पूरी अदालत में जिरह चलती है, हजारों पन्नों का फैसला है, चार्जशीट दाखिल होती है, कई गवाह प्रस्तुत होते हैं।
15 महीने के लिए राजा जेल में भी रहते हैं, उसके बाद सब बरी हो जाते हैं। क्या इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो सकता है? देखिए, मैं जो है 2-4 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो प्रथम तो मैं ये कहूँगा कि या तो सुप्रीम कोर्ट सही थी या ये सीबीआई की कोर्ट जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड है, या वो गलत है जी। एक तो ये मुद्दा जो है बहुत ज़रूरी है, जिसका जवाब चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसके तहत उन्होंने कहा है कि ये जो 122 लाइसेंस जो थे ये इनवैलिड हैं, इनको रद्द कर दिया जाए। वो लाइसेंस रद्द कर दिए गए। जी चलिए, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले 2 अहम बयानों को आपको सुनाते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पर 2G मामले में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं मुकुल रोहतगी ने सीबीआई पर केस को ठीक तरह से हैंडल न करने की बात कही। Today, the former Attorney General, Mr. Mukul Rohatgi, has welcomed the judgment. When he was appointed, I had protested to the Prime Minister that he was the advocate for many of the accused, including Unitech. And so was that Ranjit Kumar. And these people should not be made law officers. CBI कुछ प्रूव नहीं कर सकी, तो मेरे हिसाब से ये एक सिविल ऑफेंस था या सिविल इशू था और क्रिमिनल इशू नहीं था। ये शायद कोर्ट ने होल्ड किया होगा। चलिए, तो सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अरविंद का। अरविंद, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सालों तक मामला अदालत में चला है और आज जब फैसला आया, किस तरीके की टिप्पणियां थी अदालत की और क्या कुछ उनका मतलब निकालना चाहिए सीबीआई जांच एजेंसी के तौर पर, उसकी साख पर? देखिए अनुराग, 1552 पेज का ये फैसला है और आप फैसले को जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं 2-3 चीज़ें साफ होती हैं। पहली ये कि ऑफिशियल रिकॉर्ड को समझने में सीबीआई की नासमझी पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। अदालत के अंदर सीबीआई के वकील यानी सरकारी वकील ने जिस तरीके से जीरे करी, जो सबूत रखे, उस पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। और महत्वपूर्ण बात ये कि जगह जगह अप्रत्यक्ष तौर पर ही कोर्ट ने माना कि ये अफवाहों का, पब्लिक परसेप्शन का मामला ज़्यादा लगता है, कोई घोटाला हुआ नहीं। चौथी बात जो इस फैसले में वो ये कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें क्लियरिटी ना होना कहीं ना कहीं इन अफवाहों की शक्ल में सामने आया, ऐसा कोर्ट ने माना है। जज ओपी सैनी ने कहा, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की कि पिछले 7 साल से वो सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैठते रहे, गर्मी की छुट्टियों में भी बैठे, इंतजार किया कि कोई एक ऐसी बात सामने आएगी जो लीगली तौर पर मान्य होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन की जो दिशा थी वो एकदम दिशाहीन थी। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि उन्होंने कहा कि सबसे दुखद बात ये हो सकती है कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जिन दस्तावेजों को वो बतौर सबूत कोर्ट के अंदर पेश कर रहे थे, वो खुद उन पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं थे। तमाम ऐसे दस्तावेज कोर्ट के अंदर पेश किए गए सीबीआई की तरफ से जिन पर किसी सीनियर अधिकारी ने सिग्नेचर नहीं किए, उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसिक्यूशन का तरीका था कोर्ट के अंदर, उस पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए। और एक महत्वपूर्ण बात ये, हालांकि विनोद राय का नाम नहीं है, लेकिन एक सवाल कोर्ट ने खड़ा किया, वो ये कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने आर्टफुली तरीके से तथ्यों को मोड़ा और बड़े ऊंचे आंकड़े दिए। तो जाहिर तौर पर यहां पर कोर्ट का संकेत यह है कि 2G जैसा घोटाला हुआ नहीं, ये अपने आप में एक पब्लिक परसेप्शन का खेल लगता है। 2G केस में भ्रष्टाचार जैसा कुछ पाया नहीं, लेकिन एक केस जिसने देश की छवि को धूमिल कर दिया। 7 साल ये केस चलता है, 125 गवाही होती हैं, हजारों पन्नों की चार्जशीट होती है, 3 केस हैं जिसमें सभी बरी हो जाते हैं। लेकिन इन 7 सालों के दौरान बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े नेता जेल के भीतर भी चले जाते हैं। एक आम आदमी क्या समझे मनोज गरोला जी कि इतना बड़ा केस हुआ ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मनगढ़ंत था? देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें तो आज कोर्ट का जो जजमेंट है, जजमेंट को अगर ध्यान से पढ़ें तो जजमेंट से यही बात मालूम चलती है कि ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसकी बुनियाद ही गलत थी और सीबीआई ने एक गलत केस को शुरू से ही सामने रखने की कोशिश करी। जो आरोप थे सीबीआई के वही गलत था। सीबीआई का बेसिक आरोप क्या था? सीबीआई का आरोप ये था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी का राजा ने उल्लंघन किया, उसके बेसिस पे कुछ कंपनियों को फ़ायदा मिला
और फिर वो जो कंपनियां थी उन कंपनियों ने डीएमके का जो टीवी चैनल था उसको पैसा दिया। एक एक करके कोर्ट ने ये बता दिया कि सारी की सारी चीजें गलत थी। तो इस कोर्ट के जजमेंट से तो यही बात साबित होती है कि ये पूरा का पूरा फ्रॉड केस था। जफर इस्लाम साहब सही तरह से बटे थे। हाँ, ये भाई सही बटे, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो बीके सिंघल ने भी बात अभी पॉइंट करी थी, तो सिंघल साहब का भी कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइसेंस कैंसिल करे हैं वो इसलिए करे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो लाइसेंसेज और स्पेक्ट्रम है ये ऑक्शन के बेसिस पे देने चाहिए थे, ऑक्शन के बेसिस पे ना देके। अगर हम इसको समझें कि ये दो अलग अलग केस हैं, एक भ्रष्टाचारी नीति को लेकर जो 2G का केस जो पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई अदालत में चल रहा है, और एक उस नीति पर सवाल उठाता केस जिसके तहत लाइसेंस कैंसिल किए गए थे जो सुप्रीम कोर्ट में है। आप दोनों को आपस में ना मिलाएं, ये दो अलग अलग मामले हैं। हाँ जी, आपका जो ये कहना है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जफर इस्लाम साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसा आज अदालत ने कहा और अदालत में फैसले के वक्त जिस तरीके की टिप्पणियां आई हैं सीबीआई के काम करने के तरीके पर, यह आरोप सीधा आप पर लगता है कि सत्ता हासिल करने के लिए आपने देश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल की, आपने देश को आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों में खड़ा कर दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वो हमारी सरकार तो 2014 में आई है जी, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के पास इस पूरे मुद्दे के बारे में 2011 में अर्जी आई थी। किसकी वजह से? सीवीसी की वजह से। सीवीसी और जो सीएजी उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इसमें बहुत सारे धांधलियां हुई हैं और इरेगुलरिटी है, यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारी चीजें जो गलत तरीके से कही गई, फेवर किया गया। और मैं आपसे 2-3 सवाल मुद्दे की बात रखता हूँ जी। देखिए, अगर कोई मर्डर होता है, अगर मुलजिम ना पकड़ा जाए तो इसका मतलब नहीं कि मर्डर नहीं हुआ है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि 3.5 साल से आप सत्ता में हैं और आपकी सीबीआई पता नहीं कर पाई। अगर ऐसे मर्डर में आरोपी को छोड़ा जाता है तो अदालत ये नहीं कहती है कि कोरियोग्राफ चार्जशीट थी, तब अदालत कहती है कि मर्डर हुआ है लेकिन सबूत नाकाफी हैं। पूरी बात सुन लीजिए, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। बीच में मत रोकिए, सबूत ही गलत है। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए जी, बोलिए। नहीं, पूरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए, आप देखिए क्रोनोलॉजिकली क्या हुआ। आपने कट ऑफ डॉट रखा 25 सितंबर 2007, आपने उसके 2025 11 नवंबर को आपने ये जफर इस्लाम साहब, वो लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बुनियादी सवाल ये कि जो काम आप 3.5 साल में नहीं कर पाए, जिसका आप दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं पिछले 5-6 साल से, क्या अगले 1.5 साल में सत्ता में रहते हुए कुछ करेंगे? बात तो सुनिए जी, पूरी बात तो सुनिए, पूरी मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें गलत हुई हैं, आज अगर किसी एजेंसी ने कोर्ट में ठीक से अगर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है साहब, नहीं कि आगे ये कोर्ट में ये केस वही खत्म हो जाता है। ये इसमें कोई बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं सोचने की। पुनिया साहब, ठीक है, पीएल पुनिया साहब, हुआ है, एक सवाल आपसे, संपत्ति लूटी गई है। पीएल पुनिया साहब, ऐसा नहीं हुआ तो स्पेक्ट्रम आवंटन में सीबीआई का कोई भी अधिकारी उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को तैयार हुआ सरकार को, जो अदालत में वो पेश कर रहे हैं अपनी पेश। आपके अधिकारी बच रहे हैं जांच से, जरा जज साहब की टिप्पणियों को पढ़िएगा। एक बार पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप गलत तरीके से जांच कर रहे हैं। पीएल पुनिया साहब, एक सीधा सवाल आपसे। देखिए ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी, हमारी एजेंसी नहीं है। पर यकीन करते हैं, आपने उसे पिंजरे में कैद तोता बताया था, आपने उसे आजाद छोड़ दिया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, सरकार आगे इस पे इसको हाई कोर्ट चल ले जाओ, दूसरे अदालत में जाएगी इस चीज को लेकर, ये तो कर सकती है सरकार, वो करेगी सरकार। पिंजरे में कैद तोता आपने आजाद छोड़ा हुआ है, निष्पक्ष तौर से काम कर रही है सीबीआई। अब काम भी कर रही है नहीं, सवाल तो इसको लेकर है अदालत में। बताइए, आप सीबीआई पर विश्वास करते हैं या नहीं? देखिए, हम हर एजेंसी जो है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है। सीबीआई काम नहीं कर रही है ना, या अभी भी सत्ता में आप बैठे हैं और विपक्ष के इशारे पे सीबीआई काम कर रही है। बार-बार हमारी सरकार ने कहा, लेकिन मुझे एक बात जो बात मैं बार-बार बताना चाह रहा हूं कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ा था कांग्रेस को, हमने 2012 सीएजी ने उस वक्त सीवीसी ने दिया। स्पेक्ट्रम में आपको राहत मिलने के बाद क्या आप इस तर्क के साथ भी सामने आएंगे कि देखिए साहब, कोयला ब्लॉक में भी कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, सीडब्ल्यूजी में भी कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, हरियाणा की लैंड डील में भी कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, अगर हुई होती तो 3.5 साल में आपके नेताओं के खिलाफ मोदी सरकार कोई बड़ा एक्शन लेती। पीएल पुनिया साहब, क्या आप ये दलील देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
जफर इकबाल साहब, अब मुझे बोलने दीजिए। कहें पुनिया साहब। 10 सेकंड और लेना चाहता हूँ आपको। आप बोलते रहे, मैं आता हूं जफर इस्लाम साहब, आप बोलते रहे, मैं चुप था। चाहता हूँ मैं बोलता, आप बोलते रहे, मैं चुप था, इसलिए मेहरबानी करके सुन लीजिए। क्या उनका कोई क्या पुनिया साहब कहें आप? स्पेक्ट्रम मिला क्या उनके कोई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरी स्ट्रेटजी ये झूठ के ऊपर आधारित रहता है, और इसी तरह से उन्होंने विनोद राय को पकड़ा और 1,76,000 करोड़ 1,76,000 करोड़ का उन्होंने कहा कि नुकसान हुआ, और ये पूरी तरह से झूठा मिला, क्योंकि सीबीआई कहती है कि 1,76,000 करोड़ और इनके डीजी आरपी सिंह वो कहते हैं कि ये तो 2,000 करोड़। ठीक है, वीके सिंघल साहब, वीके सिंघल साहब, एक सवाल आपसे, क्या आपको भी लगता है कि 2G स्पेक्ट्रम मामले को जिस तरीके से तूल दी गई इस देश में 2008 और उसके बाद से लगातार आर्थिक मोर्चे पर, बैंकिंग के मोर्चे पर और टेलीकॉम सेक्टर के मोर्चे पर देश को काफी नुकसान झेलना पड़ा? 1,76,000 करोड़ का वीके सिंघल साहब हुआ है, तो भारतीय जनता जी मैं सुन रहा हूँ, 3.5 साल से क्योंकि कहाँ कौन मार लेगा, पीछे भी कुछ वार्तालाप हो रहा है। तो जी आप अपनी बात कहें सर। बीके सिंघल साहब आप बोले, अभी आपको स्पष्ट आवाज सुनाई देगी। आपके जांच एजेंसी को जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि 2-4 चीजें जो मेरे सहयोगियों ने कही है, मिस्टर सक्सेना ने और मिस्टर जोराला ने, वो थोड़ा सा मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि टेलीकॉम में और स्पेक्ट्रम में कभी भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं था। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है 2005 में जब लाइसेंस से स्पेक्ट्रम को डीलिंक कर दिया गया तब से शुरू हुआ है, और जो शूरी साहब ने जो लाइसेंस दिए थे वो पॉलिसी के हिसाब से दिए थे, जबकि गवर्नमेंट ने कहा था कि कम से कम 3 प्लेयर सारी जगह होने चाहिए। 2001 में जो ऑक्शन, पहली चीज तो ये है कि स्पेक्ट्रम आज तक 1994 से लेकर और 1900 इवन आज तक सिवाय 2007 के स्पेक्ट्रम जो है वो बिडिंग से हुआ है या ऑक्शन से हुआ है, वो इस तरह उसका बंटवारा नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 1, दिस शुड बी क्लैरिफाइड। दूसरा, सक्सेना जी ने कहा कि जापान में ऐसा हुआ है, अमेरिका में इन्होंने $34 बिलियन पे स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया, फ्रांस में फिलहाल में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया। इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट ऑफ लाइफ दैट नेशनल रिसोर्स शुड बी ऑक्शन। सक्सेना साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा, और उसके बाद अशोक चावला कमेटी ने कहा कि नेशनल रिसोर्सेज को ऑक्शन किया जाए। कई जगह जो है 2005 में ऐसा नहीं है जब इनको डीलिंक किया गया स्पेक्ट्रम को, लाइसेंस को, वो कह रहे हैं तो कह लीजिए उनको, जो कि फ्लॉड रिकमेंडेशन टीआरएआई की आई, आई रिपीट फ्लॉड रिकमेंडेशन ऑफ टीआरएआई की जब आई कि सारे स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया जाए, 2G को ऑक्शन नहीं किया जाए, क्यों? सवाल पूछना चाहिए क्यों, ये पूछना चाहिए क्यों। पुनिया साहब, क्या इस अदालती फैसले से कांग्रेस पार्टी का कुछ मनोबल बढ़ेगा और हम मान लें कि संसद में आप और आक्रामक तरीके से दिखेंगे, और क्या सड़क पर भी दिखेंगे कभी? नहीं, ये सत्य के ऊपर आधारित है। ऐसा आज हमारा स्टेट विंडिकेट हुआ, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं बताया, आप चुपचाप क्यों बैठे रहे? तो कपिल सिब्बल साहब ने टेलीकॉम मिनिस्टर की हैसियत से कहा कि कोई लॉस नहीं हुआ, 0 लॉस है, वो उस पे इन्होंने कितना बवाल मचाया था। इसलिए हम पहले से आज तक पूरी उसे हटाया गया, अगर सब कुछ पहले कभी क्यों सरकार इसमें कोई घोटाला नहीं आती रही? और यहाँ पर जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस तो जाहिर सी बात है अगर सब बरी हो गए हैं तो जिस केस की आड़ लेकर पूरा का पूरा एक कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी साबित करने की जो पूरी कवायद रही, अब यहाँ पर अदालत ने तो बरी कर दिया, ऊपरी अदालत में जाने की बात सीबीआई कह रही है। क्या इस बार जांच ठीक से होगी? क्या इस बार अधिकारी अपने दिए गए सबूतों पर हस्ताक्षर करेंगे, अपने दस्तावेजों को कबूलेंगे? इस बार कुछ बेहतर केस हम उम्मीद करें जाएगा, या यूं ही टाइम बाय होता रहेगा और किसी की छवि धूमिल होती रहेगी और जफर इस्लाम साहब बहुत जनता और देश की छवि दोनों खराब होती रहेंगी? देखिए बिल्कुल इस बात में सच्चाई हम पूरा यकीन है, और हम पूरे यकीन के साथ, कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं
कि 2008 में जिस तरह का प्रोसेस फॉलो किया वो सिर्फ फेवर करने के लिए किया गया। बहुत सारी इरेगुलरिटीज सर आगे क्या सवाल ये है, उसको सही से दस्तावेज पेश करना चाहिए। मेरे ख्याल से जब अपील होगी जाहिर है उसको मुस्तैदी से रखा जाएगा। चलिए आप करें कि जो गलती 3.5 साल में हुई है आपके हिसाब से वो आगे नहीं होगी, आप मुस्तैदी से इस पूरे मामले को जांच एजेंसी आगे रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए।